नमस्कार मित्रों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ आपके समक्ष कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल लेकर आया है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर्स। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाओं का दौर कॉम्पटेरिया स्टार्ट करता है। आज का महत्वपूर्ण विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सत्र को। भारतीय न्यायपालिका में हमने आपको बताया था न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हम अगला बिंदु डिस्कस कर रहे हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा करता है संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा करता है। देखिए, न्यायाधीशों के आचरण में भी चर्चा होती है जब वो उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो संसद। विशेष परिस्थिति मैंने आपको बताई थी कि विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो जब संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा करती है जब उनको लगता है कि उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। इस केस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा करता है जबकि उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो संसद। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट एससी, भारतीय न्यायपालिका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही महत्वपूर्ण रीढ़ है। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किस प्रकार विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जबकि विद्यार्थी जिस बिंदुओं को प्राय भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कम रिवाइज करते हैं या पढ़े भी होते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हमारा पूरा प्रयास है कि विद्यार्थियों को इस तरीके से तैयार किया जाए, एस्पिरेंट्स को इस तरह से तैयार किया जाए कि यूपीएससी के, पीसीएस के, एसएससी के सारे प्रश्नों पर उनकी एक मजबूत पकड़ बने। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल से भी चलाई गई है, जिसका की सोल्यूशन करता है कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से सिंचित या मुफ्त एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि YouTube के साथ ही साथ एक्सप्लोजर पे भी हमने बताया है, एक्सप्लोजर ऐप पर भी, कि कोई ऐसा चैनल है कॉम्पटेरिया जो कि विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, निःशुल्क फ्री एजुकेशन पैन ओवर इंडिया। भारत में भी, भारत के सभी कोनों में और विश्व के सभी कोनों में मुफ्त शिक्षा हम देते हैं। भारतीय न्यायपालिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो आखिरी बिंदु डिस्कस किए थे कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा करता है और उनके हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा होता है तभी चर्चा करता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। कहां है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सुनवाई कर सकता है, कहीं भी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सुनवाई कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनिश्चित करें। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, at the hearing of case at any place in India from the permission of President of India and decided a place. Article 30. Article 30 describes that Supreme Court have decided on the permission of President of India that where any case representation. कहां पे हो चुका है अभी तक? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर अभी तक हैदराबाद, अभी तक हैदराबाद में सुनवाई की जा चुकी है। जो कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर अगर सुनवाई हुई है तो भारत में हैदराबाद, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा, और श्रीनगर में। और कहां हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट के अलावा हैदराबाद और श्रीनगर में अभी तक राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेंच बैठाई अपने दायरे के बाहर जाकर, जो कि राष्ट्रपति की अनुमति से वो दायरा बनाया जाता है। हैदराबाद में और श्रीनगर में अभी तक 2 जगह सुनवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट, और बैठकें अपने की हैं। 2 ही बैठक आज तक हुई है। Supreme Court situated in Delhi, they are hearing of any case at any place pan India that the permission of the President of India at any place that decided by Supreme Court and the permission of President of India. Article 30 describes such conditions. अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें की जा चुकी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से बाहर राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही विशेष शक्ति जो कि मिलती है सुप्रीम कोर्ट को हमारे राष्ट्रपति की सहमति से। न्यायपालिका की संरचना, क्या संरचना है भारतीय न्यायपालिका की? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित करती है। न्यायपालिका जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित करती है। अन्य देशों के विपरीत, विश्व के अन्य देशों के विपरीत, अन्य देशों से कुछ हट के है यहां की व्यवस्था। भारत में अलग से अन्य देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है, मतलब यहां एक सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स है, लेकिन प्रांतीय स्तर के न्यायालय भारत में नहीं है। जबकि दूसरे कंट्रीज में स्टेट लेवल के कोर्ट्स हैं, हर स्टेट में कोर्ट, लेकिन यहां क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, लेकिन प्रांतों के कोर्ट नहीं है। और भारत में इसकी संरचना पिरामिड की तरह है।
भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। पिरामिड का आकार कैसा होता है? भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। देख रहे हैं आप पिरामिड। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? पिरामिड की तरह। ये और नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा। पिरामिड की जैसी है भारत में न्यायपालिका की संरचना। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले एससी को मानते हैं, उसके बाद फिर उच्च न्यायालय, और इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट्स? Honorable judges have the decision of the civil suits. सिविल केसों पर निर्णय देने वाले, सिविल केसों को सुनने वाले माननीय को जज कहते हैं, वहीं क्रिमिनल केसेस को सुनने वाले माननीय को मजिस्ट्रेट कहते हैं। जजेस हैव द सिविल cases, another magistrate have the criminal cases, CRPC. The authority to deal with CRPC is known as magistrate, but the authority to discuss with the civil cases is known as judges. जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, न्यायपालिका की बात की, तो मैं थोड़ी सी जानकारी मुझे, मैं इसको भी डिस्कस कर दिया। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि थोड़ा सा मैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पिरामिड में, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला और सत्र न्यायालय, उसके बाद जिला और सत्र न्यायालय, और जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो है हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, और जितने हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। मतलब कि अपने से ऊपर के कैटेगरी के कोर्ट्स के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और उनसे नीचे लेवल के न्यायालय काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। और जिला न्यायालय में जो भी सिविल केस को डील करते हैं उनको जजेस बोलते हैं, और जिला न्यायालय में जो भी
क्रिमिनल केस सीआरपीसी को डील करते हैं केसेस को, उनको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ जुडिशियल अथॉरिटीज, नेमली जजेस एंड मजिस्ट्रेट। The difference between the judges and magistrate have the judges deal with the civil cases and the magistrate deal with the CRPC, criminal procedure courts. They are the all matters of the criminal procedure are known as magistrate, and the authority that have the civil cases known as judges. Our honorable judges and magistrates, and the other that the डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो सुपीरियर अथॉरिटी हाई कोर्ट के ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट्स इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट, हैव द सुप्रीम पावर्स। इन द सच केसेस व्हेन द कोर्ट्स इज detained outside their campus with the permission of President of India. That are the two cases in India have decided in the Hyderabad, and another one is court decided at Srinagar. हैदराबाद और श्रीनगर में दो बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी परिक्षेत्र के बाहर, अपनी परिसीमा के बाहर निकलकर भारत के किसी दूसरे राज्य में, भारत के किसी दूसरे क्षेत्र में, भारत के किसी अंग में अपनी एक कोर्ट स्थापित की और वहां पर उन्होंने न्याय सुनाया था। अपनी एक दैनिक सुनवाई और या एक निर्णायक सुनवाई की थी। तो वह स्थल है, भारत में अभी तक दो ही बार हुआ ऐसा, एक हैदराबाद में हुआ है और दूसरा श्रीनगर में हुआ है, जो कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा ही संभव हो सका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने परिसर के बाहर न्याय किया है। पहली बार हैदराबाद में और दूसरी बार कोर्ट बैठा था श्रीनगर में, जो कि नई दिल्ली और दिल्ली के बाहर कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी। ये भारत में आज तक के इतिहास में सिर्फ दो बार हुआ है। ये थी न्यायपालिका की संरचना, और हमने इसके पहले डिस्कस किया था फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की संरचना। नीचे के जितने न्यायालय हैं वो अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स have the supremacy that high court, and the high courts have the supremacy of the court that is also known as supreme court, have the supreme powers। जो कि ऐसा पिरामिड बनता है, सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट्स और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पिरामिड का क्या मतलब था? पिरामिड का शेप देखिए इस तरीके का होता है। पिरामिड ऊपर चोटी पर कम पतला होता है, उसके नीचे मिडिल में थोड़ा सा चौड़ा होता है और नीचे सबसे ज्यादा चौड़ा होता है। The wider than the bottom and we get up, then so wideness is very sharp and the very sharp in the top of the pyramid. It declared as the top of the pyramid is obtained as Supreme Court, bottom middle of the pyramid is known as High Court, and the lower portion of the pyramids have the district and subordinate courts। कौन एरिया का महत्वपूर्ण लेक्चर भारतीय न्यायपालिका की संरचना आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, लेक्चर्स में किस प्रकार से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या बिंदु, क्या क्या जो पोर्शन है वो डिस्कशन के दौरान आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो कि आपको लगा कि हाँ that I called the purified version of the gist of NCERT that you have mentioned on the comment box of this video section। Now if you like this video, then share more and more times and subscribe, numerous times subscribers। I have want numerous time of subscribers, then I have the boosting of in the my educational energy, और उस तरीके से मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा जब अभी भारी मात्रा में सब्सक्रिप्शन करेंगे। दूर दूर तक मेरी पहुंच होनी चाहिए, हर एक विद्यार्थी तक मेरे फ्री लेक्चर्स पहुंचने चाहिए। मेरा विजन है कि भारत के और विश्व के कोने कोने तक
जहां तक भी विद्यार्थी अवशोषित करना चाहता है मुफ्त ज्ञान को, वहां तक मेरी पहुंच बन सके, इसी उद्देश्य से कॉम्टेरिया दिनों रात मेहनत करता है। और इसमें सबसे रोचक टॉपिक और सबसे कॉम्प्लिकेशन वाला टॉपिक जो कि यूपीएससी और पीसीएस में और एसएससी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बने रहे जमे रहें, ऐसे ही प्रेम से बनाए रखें। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।